वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आई एम अंजलि वर्मा एंड थैंक यू सो मच। आपने लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस यही थे कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ करी थी सो दैट मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाई थी इन क्लास 12 PCM। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स का मैंने यूज करा था एंड आप भी उन बुक्स का यूज कर सकते हो सो दैट आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सको। कौन कौन सी बुक्स मैंने यूज करी थी मैं ये तो आपको बताऊंगी ही, इसके साथ साथ कौन कौन सी बुक्स इस साल के लिए आप यूज कर सकते हो क्योंकि जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो हर एक चीज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो रेफरेंस बुक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में ना मेरे पास 2 रेफरेंस बुक्स थी। अब 2 क्यों थी और क्या आपको भी 2 रखनी है? तो नहीं, आप सिर्फ एक ही अपने पास रेफरेंस बुक रखो। और मेरा भी ऐसा नहीं था कि 2 रेफरेंस बुक्स हैं तो दोनों को ही मैंने पढ़ डाला था, ऐसा नहीं था। जो टॉपिक मुझे एक बुक से नहीं समझ में आता था वो मैं दूसरे बुक से पढ़ लेती थी। ठीक है, तो बस इसीलिए मेरे पास 2 रेफरेंस बुक्स थी। एक मेरी दी के पास थी तो मैंने वही ले ली थी और एक मैंने लाइब्रेरी से ले रखी थी। सो वन वॉज नूतन ISC। ये ISC बोर्ड के लिए है बट CBSE और स्टेट बोर्ड्स भी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक है। तो ओवरऑल तो मैंने यही बुक को फॉलो करा था बट कुछ टॉपिक्स अगर मुझे नहीं समझ में आते थे या मुझे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो मैंने मॉडर्न ABC का यूज करा था एंड मेनली फॉर द सेकंड पार्ट। मतलब 2 पार्ट्स होते हैं ना NCERT के भी, तो जो हमारा सेकंड पार्ट होता है NCERT का उसके लिए मैंने मॉडर्न ABC का यूज करा था। एंड ये जो नूतन ISC वाली बुक है इसमें तो दोनों ही पार्ट्स मेरे कवर्ड थे तो मुझे अलग से और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक आप ले सकते हो। बहुत बढ़िया बुक्स हैं दोनों ही। बहुत सारे बच्चे SL अरोड़ा का ऑलरेडी यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। तो आपके पास अगर कोई भी रेफरेंस बुक पहले से ही है ना तो ये मत सोचो कि मैंने ये वाली बुक यूज करी थी तो हम भी यही खरीद लेते हैं, मे बी इससे हमारे 100 आ जाए। ऐसा नहीं होता है। जो भी रेफरेंस बुक आप लोगों के पास अभी है उसी को फॉलो करो अच्छे तरीके से। ठीक है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है NCERT में वो आप लोग रेफरेंस बुक्स में चेक करो और सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे या थोड़े टाइम पहले से भी स्टार्ट कर चुके हो ना तो हर एक क्वेश्चन कर पाना रेफरेंस बुक का इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो लिमिटेड क्वेश्चंस करो। मेंशन्ड भी रहता है बहुत सारी बुक्स में कि कौन सा जो क्वेश्चन है किसी प्रीवियस ईयर में आया है या इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना आप लोगों को सिर्फ वही प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कम्स मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आप सभी लोगों को पता है कि RD शर्मा एक बहुत ही बढ़िया बुक है, तो आप लोग RD शर्मा को फॉलो कर सकते हो। बहुत बढ़िया अमेजिंग से क्वेश्चंस इस बुक में गिवन है। इसके अलावा ML अग्रवाल भी एक बुक आती है, बहुत बढ़िया है। वैसे तो ISC में मेनली फॉलो होती है एंड मैंने ISC को भी पढ़ा रखा है। बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस गिवन है। तो इन दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि NCERT इज नॉट इनफ फॉर मैथ्स, तो इसीलिए आप लोगों को इन दोनों रेफरेंस बुक्स में से कोई एक रेफरेंस बुक को तो डेफिनेटली प्रेफर करना ही करना है। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि NCERT तो करनी ही है। ठीक है, बीट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वो तो करनी ही है। बट अगर मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में NCERT से तो आप लोग रेफरेंस बुक्स का यूज कर लो, या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए है तो भी आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो। मैथ्स में तो NCERT करनी ही करनी है। इसके अलावा रेफरेंस बुक RD शर्मा या फिर ML अग्रवाल आप लोगों को करनी है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी मेरे पास 2 रेफरेंस बुक्स थी। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए मैंने मॉडर्न ABC का यूज करा था एंड जो सेकंड पार्ट है हमारा उसके लिए मैंने दिनेश का यूज करा था। दिनेश वाली बुक में बिलीव मी इतनी बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिवन है ना। अगर आप लोगों ने 11th में नहीं भी पढ़ा है ना तो यहाँ पे बेसिक्स भी गिवन है, लाइक नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। ठीक है, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। तो ये जितने भी हमारे बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो भी इस बुक में गिवन थे। तो मेरे बेसिक्स थोड़े से अनक्लियर रह गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ना इस बुक से पढ़ा, अपने नोट्स वगैरह बनाए और बहुत ही बढ़िया बुक है। तो ये दोनों बुक्स मैंने आपको बता दी हैं केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी बुक आपके पास है तो आप उसी का यूज करो। लास्ट में वापस से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो रेफरेंस बुक्स का तो क्लियर हो गया हम लोगों को कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। इसके अलावा क्या सिर्फ इतना ही काफी है? हम लोगों ने अगर नोट्स बना लिए तो क्या इनफ रहेगा? नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और वैसे तो हम लोग रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं बट वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक आई टोल्ड यू। तो अगर आपकी बुक में मेंशन्ड है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया है, तब तो ठीक है। बट अगर ऐसा मेंशन्ड नहीं है और अगर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गिवन नहीं है, जैसे कि MCQs, केस बेस्ड, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल हो गए हमारे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, अगर ये सब नहीं गिवन है तो एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक आप लोगों को डेफिनेटली अपने लिए खरीद लेना है। अब कौन सा क्वेश्चन बैंक हम लोग प्रेफर करें? तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ओसवाल पब्लिशर्स के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, आप लोग प्रेफर कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये क्वेश्चन बैंक मैं इसलिए आप लोगों को सजेस्ट
सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं, एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग एक बार डेफिनेटली चेक कर लेना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको लास्ट 10 ईयर्स के डेफिनेटली करने हैं, ठीक है। अब एक बुक आती है जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ये भी ओसवाल पब्लिशर्स की ही है। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर नहीं परचेस करना चाहते हो कि इतना ज्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो सिंपली जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आप लोग डाउनलोड कर लो और खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब बुक इसीलिए प्रेफरेबल होती है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन रहता है, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो मैं उससे देख सकती हूँ, ठीक है। लास्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि जो हमारे लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न जो है आपका चेंज हुआ है। अगर आप बहुत पुरानी बुक कोई सी भी उठाओगे ना, तो वहां पे आपको पैटर्न अलग देखने को मिलेगा और लेटेस्ट जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं आप लोग उन्हीं को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप लोग परचेज नहीं करना चाहते हो सो दैट इज कंप्लीटली ओके। आप लोग फ्री पीडीएफ्स आती हैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अभी एज सच कोई अच्छी सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक रिलीज नहीं हुई है, जैसे ही होगी मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट कर दूंगी। लास्ट में एक और चीज मैं वापस से आप लोगों को बता देती हूँ, आपको मल्टीपल बुक्स प्रेफर नहीं करनी है, मतलब आपको मल्टीपल रेफरेंस बुक्स नहीं लेनी है जैसे मैंने ले रखी थी। एक आपके लिए इनफ रहेगी। एक अच्छा सा आप लोग कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, रेफरेंस बुक आपके पास हो गई। एनसीईआरटी तो इज मस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी एनसीईआरटी ही है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक आप लोग अपने पास रख लो। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, बट ये जो 4 बुक्स मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। और भी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।